पुराणों के हिसाब से हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सबसे ऊपर, सबसे सुप्रीम माना जाता है। ब्रह्मा जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करी है, यानी वो जिसने इस यूनिवर्स की सारी क्रिएशंस करी है। विष्णु जो उन सभी क्रिएशंस की स्मूथ फंक्शनिंग की देखरेख करते हैं। और महेश यानी देवादिदेव महादेव जो विनाश, जो डिस्ट्रक्शन के देवता है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इन तीनों देवताओं से भी बढ़कर त्रिदेव से भी सुप्रीम एक शक्ति है जो एक स्त्री है, जो आज भी हमारे इस मॉडर्न दुनिया में स्त्री शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म को इन्फ्लुएंस करती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेमजीत एंड दिस इज एपिसोड नंबर 3 ऑफ गॉड्स एंड मिथोलॉजी। युगों पहले महाराज दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी इनवाइट किया गया था और उनके बैठने के लिए महाराज दक्ष ने इक्वली 3 आसन तैयार किया था। भगवान ब्रह्मा को इस बात का बहुत गर्व था कि संसार की सभी चीजें उन्होंने ही बनाई है। उन्हें अपनी रचना शक्ति और प्रथम जन्मे होने पर अहंकार होने लगा था। उनका अपने ऊपर गर्व धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा था। उन्हें इस बात से भी तकलीफ होने लगी कि महाराज दक्ष के बनाए हुए आसनों में उनका आसन भगवान विष्णु और भगवान महादेव के आसन से ऊपर नहीं था, क्योंकि वो खुद को भगवान विष्णु और महादेव से भी शक्तिशाली समझने लगे थे। भगवान ब्रह्मा का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उनके सर से 5वां सर भी निकलने लगा था, जो उनके ईगो से निकली थी, जो उनके घमंड को रिप्रेजेंट करती है। भगवान शिव जो विनाश के देवता है, डिस्ट्रॉयर है, और भगवान ब्रह्मा के घमंड का विनाश भी उन्हें ही करना था। उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा के 5वें सर, उनके घमंड वाले सर को काट दिया और भगवान ब्रह्मा के घमंड को तोड़ दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सामना एक ऐसी शक्ति से हुआ जिसके बारे में खुद त्रिदेव को ही ज्ञान नहीं था। उनका सामना आदि पराशक्ति से हुआ, जिन्होंने खुद उन तीनों सुप्रीम भगवान को बनाया था। उनके बिना खुद त्रिदेव भी अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठे थे। इसीलिए आदि पराशक्ति ने त्रिदेवों के लिए त्रिदेवी का रूप लिया। भगवान ब्रह्मा के साथ उनका एक स्वरूप ज्ञान की देवी, देवी सरस्वती बन गई। भगवान विष्णु के साथ धन की देवी, देवी लक्ष्मी का रूप लिया। और भगवान शिव से मिलने के लिए खुद आदि पराशक्ति ने आदि शक्ति के रूप में जन्म लिया। एक स्त्री जिनका त्रिदेव से भी सुप्रीम होना आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी बहुत जस्टिफाइड है। भगवान ब्रह्मा के तरह ही एक औरत जीवन को क्रिएट करती है, जीवन को जन्म देती है। भगवान विष्णु की तरह ही एक स्त्री अपने फैमिली की स्मूथ फंक्शनिंग की देखरेख करती है, अपने बच्चे और अपने फैमिली का पालन पोषण करती है। और भगवान शिव के तरह ही एक स्त्री अपने परिवार के सारे समस्याओं का विनाश करती है। अगर आपको इस वीडियो से कोई कल्चरल वैल्यू मिल रही है, हमारे वीडियोस में कोई सेंस दिख रही है, then give us a like and subscribe for more videos। आदि पराशक्ति एक ऐसी शक्ति जो त्रिदेव से भी परम है। इसी शक्ति का फिजिकल ह्यूमन फॉर्म है माँ दुर्गा। महिषासुर एक ऐसा असुर था जो आधा दानव और आधा भैंस था। उसने हजारों सालों तक तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से ये वरदान मांग लिया था कि उसे कोई भी देव, प्राणी या पुरुष मार ना सके, और इसी पावर पर उसने तीनों लोगों को जीत लिया था। महिषासुर खुद को अमर समझने लगा था और उसने स्वर्ग लोक से भी सारे भगवानों को भगा दिया। शक्ति भगवत पुराण के हिसाब से सभी भगवानों ने महिषासुर से डर कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद मांगी और उन्होंने मिलकर आदि पराशक्ति, उस सुप्रीम शक्ति को एक फिजिकल ह्यूमन फॉर्म दिया, जिसे हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। उन्होंने 9 दिनों तक अलग अलग अवतार लेकर महिषासुर का सामना किया और फाइनली 10वें दिन उन्होंने गला काटकर महिषासुर का अंत किया। यही बात शिव पुराण में इस तरह लिखा गया है कि सभी भगवानों ने देवी पार्वती, जो खुद आदि पराशक्ति का एक रूप है, उनसे मदद मांगी और देवी पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप लेकर महिषासुर का अंत किया। और इसी विक्ट्री को हम 10 दिनों तक दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। दुर्गा पूजा हमारे मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में भी नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट का मेल डोमिनेंस से भी सुप्रीम होने का एक फेस्टिवल है। और हम सब मिलकर इस फेस्टिवल को साथ में इसलिए मनाते हैं क्योंकि कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हम फीमेल सुप्रीमेसी को मानते हैं, पूजते हैं।